वेलकम टू राजन स्केल पॉइंट। आज हम जीओपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट बाय कैसाग्रांडे ऑपरेटर। तो तीन प्रकार के कंसिस्टेंसी लिमिट होता है जिसको अटरबर्ग लिमिट भी कहा जाता है। उसमें एक है लिक्विड लिमिट, एक है प्लास्टिक लिमिट और एक है श्रिंकेज लिमिट। इसमें से हम लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ये कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स है, इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करते हैं। तो जो सैंपल रहेगा, सॉइल सैंपल जो रहेगा वो 425 माइक्रोन से कम साइज का रहेगा। जो सैंपल का साइज रहेगा 425 माइक्रोन से कम साइज का इसलिए रहेगा क्योंकि जितने भी हम कंसिस्टेंसी लिमिट या फिर अटरबर्ग लिमिट पढ़ते हैं वो केवल किसके लिए वैलिड होता है, क्ले के लिए, या फिर बोलना चाहिए फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो ये है कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स, जिसमें ये कप है, इस कप में सॉइल सैंपल भरा जाएगा, इस कप में सॉइल सैंपल भरा जाएगा। ये हैंडल है जिसके हेल्प से हम इसको रोटेट करेंगे, जिससे कप ऊपर उठेगा और ऊपर उठने के बाद नीचे इस हार्ड सरफेस से टकराएगा। तो इसका जो हाइट ऑफ फॉल होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। इसका हाइट ऑफ फॉल 1 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले इसमें सॉइल सैंपल भरा जाएगा। सॉइल सैंपल भरने के बाद इसमें ग्रू टूल से एक हम क्या करेंगे, ग्रू काटेंगे। अब ग्रू जो है दो तरीके से काटा जा सकता है। एक तो कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स का या कैसाग्रांडे का खुद का टूल है, एक एएसटीएम में है, वो कुछ ऐसे दिखता है। ये है कैसाग्रांडे का टूल। इससे हम क्या करेंगे, ग्रू काटेंगे। तो ग्रू क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। नीचे जो है 2 mm रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये 2 mm रहेगा। ऊपर जो डिस्टेंस है वो 11 mm रहेगा और इसका जो डेप्थ है वो 8 mm रहेगा। तो ये उसका डेप्थ का काम करेगा। ये नीचे जो है 2 mm रहेगा और ऊपर टॉप जो है यहाँ से यहाँ तक ये 11 mm का रहेगा। किसमें, जब एक कैसाग्रांडे का टूल है। एक और टूल है एएसटीएम टूल। तो दोनों के केवल डायमेंशन में अंतर है, बाकी प्रोसेस सेम है। इसमें टॉप का विड्थ रहेगा 13.6 mm, बॉटम का इसका भी 2 mm भी है और इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वहां 8 था, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इस apparatus में जब भी लीवर को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो पहले किसी हाइट पे जाएगा और वो हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इस हार्ड सरफेस से क्या हो जाएगा, टकराएगा। जब हार्ड सरफेस से टकराएगा तो ये जो डिस्टेंस बना है, ये जो डिस्टेंस बना है, ये जो सॉइल दोनों सेपरेट हुए हैं वो पास आने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोसेस को हमको तब तक करना है जब तक कि ये दोनों सॉइल का बॉटम आपस में टच न हो जाए, और जो टच हो रहा है उसका लेंथ कम से कम 12 mm होना चाहिए। तो ये दोनों धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पास आते जाएंगे, कुछ ऐसे होते जाएंगे, कुछ पास आते जाएंगे। तो ये जब जो टच हुआ है उसका लेंथ जब हम देखेंगे, अब देखिए ये जो है दोनों डायरेक्शन से ऐसे पास आ रहे हैं, ये जो पास आ रहे हैं, तो इसका लेंथ, ये जो जुड़ा हुआ है इसका लेंथ ये कम से कम 12 mm होना चाहिए। तब हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको रोक दिया जाएगा और रीडिंग ले लिया जाएगा। तो रीडिंग किस बेसिस पर लेंगे, तो सबसे पहले सैंपल तैयार किए हैं। सैंपल जो तैयार किए हैं उसमें हम वाटर कंटेंट कुछ ना कुछ मिलाएंगे और सॉइल सैंपल को कहां डाला जाएगा, कप में डाला जाएगा। तो पहले वाटर कंटेंट जो है ज्यादा रखेंगे, फिर वाटर कंटेंट को कुछ कम करेंगे, फिर वाटर कंटेंट को कुछ कम करेंगे और दोनों बीच क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। किसके किसके बीच, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस लीवर को जब रोटेट कर रहे हैं ऊपर उठ के नीचे क्या हो रहा है, टकरा रहा है, इसको बोलेंगे ब्लो दे रहे हैं हम। क्या दिया जा रहा है, नंबर ऑफ ब्लोस दिया जा रहा है। तो कितने नंबर ऑफ ब्लो में ये दोनों सॉइल जो है एक दूसरे से मिल गए, कितने नंबर ऑफ ब्लो में दोनों सॉइल एक दूसरे से मिल गए, तो अलग अलग वाटर कंटेंट पर अलग अलग नंबर ऑफ ब्लो पे मिल जाएगा। तो हम उसी का ग्राफ बनाएंगे, उसी का ग्राफ बनाएंगे। एक तरफ रहेगा मॉइस्चर कंटेंट, ये वाटर कंटेंट है, और इस तरफ रहेगा नंबर ऑफ ब्लोस, यहां रहेगा नंबर ऑफ ब्लोस, n से दिखा देते हैं। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ ब्लो है वो लॉगरिथमिक ग्राफ में बना है। ठीक है। तो दोनों के बीच हम क्या किए, क्या बनाए, ग्राफ बनाए। एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जब वाटर कंटेंट W1 था तब नंबर ऑफ ब्लो आपको कितना लगा है, सपोज N1 लगा है,
और जब वाटर कंटेंट W2 था तब आपको नंबर ऑफ फ्लो जो लगा है वो कुछ N2 लगा है। ठीक है क्या? तो हमने अलग अलग वाटर कंटेंट पर करके एक ऐसा लाइन बना लिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर कंटेंट कम होगा तो नंबर ऑफ फ्लो बढ़ेंगे, वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो सॉइल ज्यादा प्लास्टिक नेचर का रहेगा, या फिर बोल दिया जाए कि सॉइल का जो फ्लो होने की टेंडेंसी है वो आसान हो जाएगी अगर ज्यादा वाटर कंटेंट है। तो ज्यादा वाटर कंटेंट है तो कम नंबर ऑफ फ्लो में ही सॉइल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, लेकिन वाटर कंटेंट कम किए हैं तो सॉइल का फ्लो होने की टेंडेंसी कम हो गया है, इससे ज्यादा नंबर ऑफ फ्लो लगा है। तो इससे हमें जो कर्व मिला है उसको बोला जाता है फ्लो कर्व बोला जाता है। तो फ्लो कर्व से हमको क्या पता चलता है? देखिए, सबसे पहले इसका फ्लो कर्व का स्लोप देखेंगे तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? स्लोप होता है y/x। y में आप क्या बनाए हैं? वाटर कंटेंट है, और x में है नंबर ऑफ फ्लो है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? अब ये ट्रायंगल ले लिया जाए a b और c, तो यहां से स्लोप निकल जाएगा कि w1 - w2 डिवाइडेड बाय log n2 log n1, जिसको लिखा जा सकता है w1 - w2 डिवाइडेड बाय log n2 डिवाइडेड बाय n1। तो जो स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है, जो स्लोप हम निकाले हैं, इसको बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स IF। अब इससे क्या पता चलता है कि जो फ्लो कर्व बनाए हैं उससे हमको मिला है फ्लो इंडेक्स, और फ्लो इंडेक्स से क्या पता चलता है? सॉइल का शियर स्ट्रेंथ पता चलता है। तो कुल मिला के पूरे फ्लो कर्व से आपको क्या मिला? पूरे फ्लो कर्व से आपको क्या मिला? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विथ वाटर कंटेंट, या फिर ये बोल सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विथ वाटर कंटेंट। अब देखिए, फ्लो कर्व में इस जगह पर है नंबर ऑफ फ्लो इस एक्सिस पर, और यहां पर है वाटर कंटेंट इस एक्सिस पर। अब दो कर्व बना दिया गया है, एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है। तो इस कर्व को बोलेंगे हम जेंटल स्लोप है, इस कर्व को बोला जाएगा स्टीप स्लोप। तो देखिए, स्टीप स्लोप में क्या हुआ है? बहुत कम नंबर ऑफ फ्लो का रेंज है, इसका मतलब सॉइल की फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अभी अभी हम बात किए हैं कि स्लोप जो है फ्लो इंडेक्स देता है, स्लोप जो है फ्लो इंडेक्स देता है सॉइल की फ्लो होने की टेंडेंसी। तो इस स्लोप में जिसका स्लोप ज्यादा है, तो स्टीप स्लोप मतलब स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो फ्लो इंडेक्स ज्यादा है, फ्लो इंडेक्स अगर ज्यादा है तो फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है इसका मतलब शियर स्ट्रेंथ कम होगा, शियर स्ट्रेंथ लेसर होगा। अब देखिए, दूसरे में जेंटल स्लोप है, तो स्लोप क्या है? इस केस में स्लोप जो है ना, हायर है। अब जेंटल स्लोप की बात आएगी, जेंटल स्लोप मतलब स्लोप जो है लेसर हो जाए, तब जो फ्लो इंडेक्स है वो क्या होगा? कम होगा। फ्लो इंडेक्स कम है तो फ्लो होने की टेंडेंसी कम होगी, और फ्लो होने की टेंडेंसी कम होगी मतलब शियर स्ट्रेंथ हायर होगा। तो इसको अगर कर्व 1 बोल दिया जाए, इसको कर्व 2 बोल दिया जाए, तो शियर स्ट्रेंथ 2 का ज्यादा होगा, शियर स्ट्रेंथ
1 से। कारण क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा है उसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा है, जिसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा है उसके फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसके फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसका शियर स्ट्रेंथ कम होगा। और स्लोप अगर कम है तो स्लोप क्या दिखाता है, फ्लो इंडेक्स दिखाता है। स्लोप कम है तो फ्लो इंडेक्स भी कम है, फ्लो इंडेक्स कम है तो फ्लो होने की टेंडेंसी भी कम है। अगर फ्लो होने की टेंडेंसी भी कम है तो शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।